गीले धान को बोरियों के अंदर भरा जाता है तो वो खराब हो जाता है। केवल हमारा किसान भाई बड़ा खुश होकर के जो एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार उसकी फसल खरीद रही है, मंडी में जाकर के अपनी फसल बेचने का काम करे। सरकार के मदद करने के बीच में और किसान के मदद लेने के बीच में अगर कहीं कोई अधिकारी बाधा बनता है तो ये सरकार किसी को बख्शती नहीं है। फिर मिल करके चुनाव लड़ेंगे और डट करके लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे चुनाव और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। किसान आंदोलन की गाड़ी चल रही थी तो इसकी जो ड्राइविंग सीट है ना, उस ड्राइविंग सीट पर कुछ राजनीतिक दल के लोग बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी। बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको उपचुनाव एलनाबाद का जो चुनाव प्रभारी बनाया गया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो हम बात करते हैं, उपचुनाव है एलनाबाद का, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार आप उसको देखते हैं, क्योंकि आपके कंधों पर लगातार जो बीजेपी पार्टी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है, बहुत आप पर जो विश्वास दिखा रही है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ चुनाव की बात है, एलनाबाद के उपचुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है और दोनों ही पार्टियाँ मिल बैठ करके जो भी फैसला करेगी, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार आएगा और जो भी उम्मीदवार आएगा, हम लोग मिल करके डट करके चुनाव लड़ेंगे और 100% हमारा गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ से जीत करके आए। इसके लिए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अभी वहाँ पर मैदान पे काम में लगे हुए हैं। और जहाँ तक जिम्मेवारियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कार्यकर्ता को कोई न कोई काम अपना दे करके रखती है, तो ये सामान्य एक प्रक्रिया रहती है। तो सर, अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला वहाँ से इस्तीफा देके किसानों के पक्ष में आए हैं, दूसरी तरफ जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं सरकार का, दोनों पार्टियों का जो गठबंधन की सरकार है उसका विरोध चल रहा है। इसके अंदर आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इतनी जो विकट समस्या है उसको आप किस तरह हैंडल करेंगे? देखिए, विरोध किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उनका अधिकार है, लेकिन कई बार जो विरोध होता है उसमें अति हो जाती है, वो किसी में भी नहीं होनी चाहिए। सीमा तक विरोध में कहीं दिक्कत नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये जो किसानों की समस्या है, इसका समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले भी बातचीत जारी रखी और वर्तमान में भी केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर के अन्य सब नेताओं ने किसानों को बातचीत करने के लिए कहा है और मैं समझता हूँ कि बातचीत के आधार पे इसका समाधान निकलेगा और ज़रूर निकलेगा। बात करें किसानों की, लगातार जो विरोध कर रहे हैं, सरकार ने पहले जो धान की खरीद थी 1 तारीख से शुरू की थी खरीदने के लिए, लेकिन कल एक लेटर जारी होता है और 11 तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। उसके लिए किसान आज भी जो जेजेपी और बीजेपी के विधायक हैं उनके घरों का घेराव कर रहे हैं। क्या लगता है कहीं सरकार इसके अंदर डिले क्यों कर रही है? देखिए, ये पूरी तरह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है, ये जो मॉइस्चर है अभी, क्योंकि बारिश इस बार काफ़ी देर तक चली और लंबे समय तक चली, उसके कारण से धान के अंदर जो मॉइस्चर है, अगर गीले धान को बोरियों के अंदर भरा जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। केवल इसी बात को ध्यान में करते हुए सरकार खरीद को निश्चित करती है और मुझे लगता है इसी आधार पे इसको डिले किया होगा। और पूर्व में एक रिकॉर्ड रहा है, जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा में सरकार बनी, ऐसा कोई मौका नहीं आया जब किसान को अपनी कोई भी फसल बेचने के लिए समस्या का सामना करना पड़ा हो। वरना तो पूर्व में किस प्रकार से मतलब हर फसल के समय में जब वो कट करके मंडियों में आने का समय होता था, किसान के लिए आंदोलन का रास्ता पकड़ना मजबूरी हो जाती थी। लेकिन इन पिछले साल में किसी भी फसल को बेचने के लिए या बिजली के लिए या पानी के लिए या खाद के लिए
या बीज के लिए किसान को कभी भी सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई बार इस प्रकार के मजबूरी में सरकार को या खरीद एजेंसियों को कोई कदम उठाने पड़ते हैं। खरीद एजेंसियां अपने नॉर्म्स तय करती हैं, चाहे वो भारतीय खाद्य निगम है या हरियाणा सरकार की कोई एजेंसी है। सब लोग अपने अपने खरीद के मानक तय करते हैं और मानकों के आधार पर फसल खरीदी जाती है कि फ़लानी फसल में कितनी मॉइस्चर होनी चाहिए। तो उस मॉइस्चर कंटेंट जब ज़्यादा होता तो इस प्रकार की स्थिति आती है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा और हमारा किसान भाई बड़ा खुश होकर के जो एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार उसकी फसल खरीद रही है, मंडी में जाकर के अपनी फसल बेचने का काम करेगा। आपका हलके के कुछ गांवों में जल भराव के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं जी। तो उस पर अभी तक किसानों का आरोप है कि गिरदावरी नहीं हुई है। काफ़ी जो गांव से के लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि गिरदावरी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सरकार की तरफ से क्या कहेंगे? सरकार ने जब ये बाद वाली बारिश हुई और लगातार 2-3 बार के उसमें अंतराल में बारिश हुई और उसके कारण से कई गांव के अंदर जल भराव हुआ और निश्चित रूप से किसान की फसल का नुकसान हुआ। और केवल हमारे हलके में नहीं, हरियाणा के कई हिस्सों में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कि ज़्यादा बारिश से किसान की फसल खराब हुई। सरकार ने तुरंत इस बात को देखते हुए और स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और स्पेशल गिरदावरी अधिकारी जा कर के कर रहे हैं और जहाँ कहीं इस प्रकार की कोताही किसी की मिलेगी तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि किसान की फसल जहाँ खराब होती है, 2 तरीके से हमारी सरकार मदद करती है कि उसका फसल का जो बीमा है उसके आधार पर बीमा कंपनियाँ करती हैं और दूसरा हमारी सरकार ने जो मुआवजा देने का एक रिकॉर्ड कायम किया मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। तो सरकार जब मुआवजा दे रही है, सरकार जब किसान की मदद कर रही है, सरकार के मदद करने के बीच में और किसान के मदद लेने के बीच में अगर कहीं कोई अधिकारी बाधा बनता है तो ये सरकार किसी को बख्शती नहीं है। फिर सर हम बात करें, काफ़ी समय से 2-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि जेजेपी, बीजेपी और एक पार्टी और है हरियाणा लोक हित पार्टी, वो तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। गोविंद कांडा का नाम है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे, तीनों मिलकर लड़ेंगी या जेजेपी और बीजेपी ही लड़ेगी? देखिए, तो गोपाल कांडा की पार्टी ने हरियाणा सरकार को समर्थन दे रखा है तो निश्चित रूप से हमारा पार्टी का नेतृत्व सब लोगों से जो आज हमारे साथ खड़े हैं सरकार चलाने में, उनसे बात करेंगे और मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और डट करके लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे चुनाव और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। तो सर आखिरी सवाल है, किसानों के बारे में करेंगे, क्योंकि लगभग 10 महीने से किसान हैं जो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। आप अपनी तरफ से क्या किसानों को कहेंगे? क्या आप अपनी तरफ से सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता करने की किसानों के लिए अपील करेंगे? देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब जो एक किसान आंदोलन की गाड़ी चल रही थी तो इसकी जो ड्राइविंग सीट है ना, उस ड्राइविंग सीट पर कुछ राजनीतिक दल के लोग बैठ गए। अब राजनीतिक दलों के लोगों का तो एक टारगेट है कि उन्होंने इस गाड़ी को लेकर के कहाँ जाना है, लेकिन हमारे बहुत सारे सीधे साधे किसान भाई जो राजनीति को बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकार से समझते नहीं हैं, वो लोग गुमराह हो गए। उनको ये नहीं पता जिस गाड़ी के अंदर वो बैठे हैं वो किस दिशा में जाएगी, कौन से स्टेशन पे रुकेगी जा कर के। ये तो जिन लोगों ने आज इस आंदोलन का स्टीयरिंग पकड़ रखा है वो राजनीतिक लोगों ने पकड़ रखा है। किसान आज भी चाहता है कि इस समस्या का, इस आंदोलन का समाधान हो। और मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए, सरकार की नीयत समझनी चाहिए। अब 7 साल से जो सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोनों जगह बीजेपी की कहीं एनडीए की सरकारें चल रही हैं। इन सरकारों में एक भी ऐसा कदम कोई भी मेरे को बता दे कि किसान के विरोध में इन सरकारों ने उठाया हो, बल्कि किसान के पक्ष में जो काम किए उनकी अगर हम कोई लिस्ट बना करके उनकी गिनती करने लगें तो अनेकों काम ऐसे आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, फसल की बिक्री से लेकर के किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य देने से लेकर के फसल बीमा
और हरियाणा में तो अगर कहीं फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा, रिकॉर्ड की बात है कि रिकॉर्ड मुआवजा हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिया गया। केंद्र सरकार ने किसान पेंशन की नई योजना लागू की, हरियाणा सरकार एक किसी प्रकार की योजना और लेकर के आ रही है। अगर टोहाना हल्के की हम इसमें बात जोड़ें, हमारा जो जाखड़ ब्लॉक है उसमें पहली बारिश में ही बहुत सारे गांव के अंदर जल भराव होता था, चाहे वो काना खेड़ा है, चाहे ढेर है, तिवाना है, इसके बीच का काफ़ी एक लंबा चौड़ा एरिया आता है। उसके बाद फिर साधनवास और रेलवे लाइन जो इधर लुधियाना को चली गई, आगे पंजाब को चली गई, उसके बीच में भी काफ़ी जल भराव होता था। कुछ गांव और भी इसमें शामिल हैं, उनमें जल भराव होता था। तो वहाँ की समस्या को हमने स्थायी रूप से उसका समाधान करने का काम किया। और पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर हम पड़ोसी प्रदेश पंजाब की तुलना करें, इधर हम राजस्थान की तुलना करें, जितनी फसलें एमएसपी के ऊपर हरियाणा प्रदेश में खरीदी जाती हैं, इधर कांग्रेस की सरकार, उधर कांग्रेस की सरकार, जो लोग आज किसान आंदोलन की जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर स्टीयरिंग पकड़ करके बैठे हैं, किसानों को पूछना चाहिए कि तुम्हारे जहाँ पर राज है वहाँ पर बाजरे की फसल क्यों नहीं खरीदी गई एमएसपी पे, वहाँ पर सरसों की फसल क्यों नहीं खरीदी गई, वहाँ पर जैसे हम लोग भावांतर भरपाई दे रहे हैं, बीजेपी की और बहुत सारी सरकारें किसान को भावांतर भरपाई का लाभ दे रही हैं, आपकी सरकारें क्यों नहीं दे रही। हरियाणा में जितना हमने मुआवजा दिया उतना मुआवजा आप लोगों ने तो कभी सोचा नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोगों से इनको पूछना चाहिए कि आपके प्रदेश के अंदर क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा किसान सरकार का। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें आज किसान जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं वो भी तुलना करने लग गए हैं। वो ये नहीं है कि वो तुलना नहीं करते, वो तुलना करने लग गए हैं। उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि उनकी जो गाड़ी है उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई दूसरा आकर के ड्राइवर बैठ गया है, उसके राजनीतिक मकसद हैं, उसके अपने राजनीतिक हित उसने साधने हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें जब ध्यान में आती हैं तो मिल बैठ कर के समाधान होता है। और वो दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जब किसान सरकार आपस में बैठेंगे और बैठ करके इस मुद्दे का समाधान करेंगे। सर, आपका सीधा सीधा कहना है कि आंदोलन है जो वो राजनीतिक रूप ले चुका है? देखिए, आज की बात नहीं है, ये बहुत दिन से ले चुका है, पुरानी बात हो गई। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी, जिन्होंने कानूनों के बारे में, चुनाव के बारे में और किसानों के जो समस्या थी उसके बारे में खुलकर हमारे साथ चर्चा की है। तो आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।